कैसे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने केवल ब्रा पेंटी बेचकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। लोगों ने कहा एक पढ़ी लिखी लड़की लॉन्ड्री बेचेगी। माँ ने कहा मैं अपने दोस्तों से क्या कहूंगी कि मेरी बेटी ब्रा पेंटी बेचती है। तो पिता को बेटी का कारोबार ही समझ नहीं आया। लेकिन आज रिचा कर की गिनती देश की सबसे कामयाब महिलाओं में की जाती है। रिचा कर ने साल 2011 में जिवामी नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लॉन्ड्री सेलिंग ब्रांड है। लेकिन यहाँ तक का सफर रिचा कर का आसान नहीं रहा। रिचा कर की कंपनी का नेटवर्थ आज 1800 करोड़ रुपए से भी अधिक बताया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह रिचा कर ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए वो मुकाम हासिल किया जहाँ तक पहुँचने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। रिचा कर का जन्म 17 जुलाई 1980 को जमशेदपुर में हुआ। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और उनके पिता टाटा स्टील कंपनी में जॉब किया करते थे। रिचा बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट मानी जाती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिट्स पिलानी से बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर एमबीए किया। रिचा ने स्पेंसर कंपनी में ब्रांड कम्युनिकेशन मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें हमेशा से ही ये जानने की दिलचस्पी रहती थी कि एक बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, आखिर कैसे छोटे से बिजनेस कुछ ही समय में करोड़ों की कंपनियां बन जाती हैं। रिचा ने भी अपना बिजनेस करने का मन बनाया। उन्होंने रिसर्च की और जाना कि भारत में महिलाएं ब्रा पैंटी और लॉन्ड्री खरीदने में काफी असहज महसूस करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उस समय लॉन्ड्री के बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां भी लॉन्ड्री को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया करते थे। उन्होंने तय किया कि वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू करेंगे जहां हर प्रकार की लॉन्ड्री महिलाएं कंफर्टेबल होकर खरीद सके। रिचा ने जब ये बात अपने घर में बताई तो सभी ने उनसे कई प्रकार के सवाल जवाब किए। यहाँ तक कि रिचा की माँ ने भी उनका विरोध किया। माँ ने कहा कि वो अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाएगी और क्या जवाब देंगी कि बेटी इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद ब्रा पैंटी बेच रही है। रिचा के पिता को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उनकी बेटी करना क्या चाहती है। लेकिन रिचा ने सभी घर वालों को अपना पूरा प्लान बताया और साल 2011 में जिवामे कंपनी की शुरुआत की। पहले रिचा इस कंपनी का नाम जीवा रखना चाहती थी, लेकिन डोमेन नेम ना मिलने के कारण उन्होंने कंपनी का नाम जीवा में रख दिया। कंपनी शुरू करने के लिए रिचा ने अपने दोस्तों और परिवार वालों से करीब 32 लाख रुपए उधार लिए थे। रिचा ने शुरुआत से शानदार बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। उनका बिजनेस क्यों कामयाब हुआ, इसके पीछे की कई वजह है। महिलाएं अक्सर मार्केट में जाकर लॉन्ड्री खरीदने में काफी असहज महसूस किया करती थी, क्योंकि 95% दुकानों पर पुरुष ही सेल्समैन हुआ करते थे। महिलाएं खुलकर अपनी पसंद, साइज और वैरायटी के बारे में नहीं बता पाती थी। कई बार तो महिलाओं को छिपकर ये सब सामान खरीदना पड़ता था, क्योंकि लोग गलत तरह के कमेंट्स पास किया करते थे और सामान खरीदने के बाद भी उसे सबकी नजरों से छिपाकर ही घर पर लाना होता था। वहीं जिवामे के आने के बाद इस तरह की सभी समस्याएं से महिलाओं को छुटकारा मिल गया। जिवामे पर 50 से अधिक ब्रांड्स के 5000 से अधिक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। साथ ही 100 से अधिक साइज जिवामे पर महिलाओं को मिल जाते हैं। बाजार में महिलाएं जब भी ब्रा पैंटी खरीदने जाती थी तो उन्हें सेल्समैन या अन्य पुरुष जज किया करते थे। कई लोग तो गंदी नजरों से देखते भी थे। इस तरह की परेशानी का सामना महिलाओं को आए दिन करना पड़ता था। इसके अलावा जिवामे के सक्सेस होने के पीछे और भी कई कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 80% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती है, क्योंकि उन्हें अपने साइज के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती। जिवामे ने महिलाओं की इस समस्या को भी दूर किया। कंपनी ने कई कंसल्टेंट्स हायर किए जहां पर महिलाएं अपने मन की सभी सवालों का जवाब आसानी से जान सकती थी। कंसल्टेंट्स महिलाओं को सही गाइड भी करते थे। जिवामे की मार्केटिंग स्किल्स भी दमदार रही। कंपनी अपने कस्टमर्स को नो क्वेश्चन रिटर्न पॉलिसी की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही कंपनी समय समय पर कई कैंपेन भी चलाती रहती है, जैसे फिट फॉर ऑल, यानी जिन महिलाओं को बाजार में अपने साइज की लॉन्ड्री ढूंढने में दिक्कत होती थी वो दिक्कत जिवामे के जरिए दूर हो जाएगी। साथ ही एक बार कंपनी द्वारा ब्रा एक्सचेंज ऑफर भी चलाया गया, जहाँ महिलाएं अपनी पुरानी ब्रा को 100 रुपए में रिटर्न कर सकती थी और नई ब्रा पर उन्हें डिस्काउंट मिल जाया करता था। आज जिवामे कंपनी के 800 से अधिक कमीशन और सेलिंग पार्टनर्स है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स भी जिवामे लगातार खोल रहा है। यानी कुल मिलाकर महिलाओं की लॉन्ड्री की समस्या को जिवामे ने हर तरह से दूर कर दिया। आज टाटा यूनिलेजर वेंचर्स, जोडियस टेक्नोलॉजी फंड और खजाना नेशनल बेरहद जैसी कंपनियां जिवामे में निवेश किए हुए हैं। साल 2014 में रिचा कर को फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों ये थी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिचा कर की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।